हेलो दोस्तों, आप सभी का तिवारी सर केमिस्ट्री वाला चैनल में स्वागत है। तो आज मैं पुनः आप लोगों के लिए क्लास 10 से जुड़ा हुआ एक बायो सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है मानव का उत्सर्जी तंत्र। यानी आज हम लोग अपने शरीर में पाए जाने वाले उत्सर्जी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भाई उत्सर्जी तंत्र को पढ़ने से पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि उत्सर्जन क्या है। हमें यह जानकारी होना चाहिए कि उत्सर्जी अंग क्या है। और ये उत्सर्जी अंग कितने प्रकार के होते हैं, इसका भी ज्ञान हमको होना चाहिए। इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हम लोग अपने उत्सर्जी तंत्र को समझ पाएंगे कि नेचर ने हमारे शरीर में जो उत्सर्जी तंत्र दिया है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, जो उत्सर्जी तंत्र दिया है वह देखने में कैसा होता है, उसमें कौन कौन से मेजर अंग पाए जाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग उत्सर्जन घटना पे बात करते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि मानव शरीर के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं चलती हैं, प्रत्येक जैविक क्रियाओं में कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ आप सभी लोगों के शरीर के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। अगर ये ज्यादा समय तक रुक जाए ना तो जहर का कार्य करते हैं और इनसे अलग अलग प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए नेचर ने इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में एक से अधिक अंग प्रदान किया है, जो निरंतर अपने काम को करते रहते हैं। तो अगर हम लोग उत्सर्जन की परिभाषा देखें तो बड़ा ही आसान परिभाषा है। अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। सीधा सा पॉइंट है कि तुम्हारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, जब वो शरीर से बाहर किए जाते हैं तो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और जब ये घटना तुम्हारे शरीर में हो रही है तो उस घटना के समय ठीक है, उस घटना के समय तुम्हारे शरीर के कुछ अंग भाग लेते हैं, और जो अंग तुम्हारे शरीर के भाग लेते हैं उन्हीं को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। यानी उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंग को क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि तुम्हारे शरीर के अंदर से जो
अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकला, वो एक घटना थी और उसका नाम उत्सर्जन रखा गया है। और दूसरी तरफ उस घटना में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग। अब प्रश्न उठता है कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं? जानते हो आप? एक प्रकार? नो। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों के शरीर में एक प्रकार का उत्सर्जी अंग नहीं, 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। 5 प्रकार के, याद रखिएगा। 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं हम लोग शरीर, जिसमें पहले उत्सर्जी अंग का नाम है त्वचा, दूसरे उत्सर्जी अंग का नाम है फेफड़ा, तीसरे उत्सर्जी अंग का नाम है बड़ी आंत, चौथे उत्सर्जी अंग का नाम है यकृत, और 5वें उत्सर्जी अंग का नाम है वृक्क अर्थात किडनी। ठीक है बच्चों, ये 5 अंग होते हैं जो तुम्हारे शरीर के अंदर होने वाली इस घटना में भाग लेते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को, जहरीले पदार्थों को शरीर से आउट कराने में इन अंगों का योगदान होता है। तो अब आपके मन में यह बात आ रही कि सर त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, तो साइंस ने कहा यस, त्वचा भी उत्सर्जी अंग है। आइए देखते हैं कैसे। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर की त्वचा से समय समय पर जो पसीना है वो बाहर निकलता है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हो कि त्वचा से पसीना बाहर निकलता है। तो उस पसीने के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निरंतर निकाले जा रहे हैं। ठीक है, यानी शरीर में पसीना होना भी एक लाभदायक क्रिया है। और यह क्रिया किसके माध्यम से हो रही है? त्वचा के माध्यम से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है। अगर मैं फेफड़े की तरफ ध्यान दूं तो फेफड़ा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि हम लोगों के शरीर में एक जोड़ा फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, और बीच में, शरीर के बीच में हमारे हार्ट होता है और इसी हार्ट के दोनों साइड में एक एक फेफड़े इस तरह से विराजमान होते हैं। इस तरह से फेफड़े दोनों विराजमान होते हैं। तो इसी फेफड़े की बात वो कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये हार्ट है, ये हृदय है और ये फेफड़ा है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि फेफड़ा हमारे शरीर में कितने हैं? 2, एक जोड़ा। तो ये फेफड़ा तुम्हारे शरीर के अंदर रह के क्या करता है जानते हो? ये शरीर में बनने वाले जहरीले गैस को शरीर से बाहर करने में सहायता करता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों के शरीर में एक श्वसन नामक क्रिया चलती है और उस क्रिया के समय एक हानिकारक गैस CO2 बनती है। तो भाई ये हानिकारक गैस बाहर निकलेगी कैसे? उसको कौन निकालेगा? उसको यही फेफड़ा शरीर से बाहर कराता है। और इसी तरह से अगर तुम्हारे शरीर के अंदर किसी कारण से बलगम इत्यादि जम गया है तो उस बलगम को भी ये बाहर निकालने में सहायता करता है। ध्यान रखिए। तो CO2 गैस हो, बलगम हो, ये सब हमारे शरीर में बनने वाले बड़े हानिकारक पदार्थ हैं। अगर ये रुक गए तो ये रोग का कारण बन जाते हैं।
इसी तरह अगर बड़ी आंत के बारे में देखा जाए तो बड़ी आंत जो होता है वो काइल रूपी अपशिष्ट पदार्थ बनाता है, जो कि आगे चलकर मलाशय में पहुंचा दिया जाता है और फिर मलाशय से होते हुए वह शरीर से आउट कर दिया जाता है। अगर मैं यकृत की बात करूं तो यकृत भी हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग की भूमिका निभा रहा है। कैसे निभा रहा है, आइए इसकी जानकारी करते हैं। देखो, जो यकृत होता है ना, वो अमोनिया नामक अत्यधिक जहरीले पदार्थ को यूरिया में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है बच्चों? यूरिया में। इसका फार्मूला जानते हो? NH2CO NH2 होता है। दिस इज यूरिया। ठीक है। लीवर हमने अभी पिछले टॉपिक में आप लोग पढ़ाया था, वहां हमने बताया था कि लीवर में यूरिया बनता है और उसको बनाने में किसका योगदान है? अमोनिया का। और ये अमोनिया यूरिया से भी ज्यादा विषैला होता है, जहरीला होता है, शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है। इसीलिए इस हानिकारक जहर को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है और इसमें सहायता कौन कर रहा है? लीवर। अब अगर हम लोग बात करें किडनी की, तो किडनी का मुख्य काम क्या जानते हो? किडनी का मुख्य काम है इस लीवर में बने हुए यूरिया को पानी की सहायता से यूरिन में बदल देना। किसमें बदलना बच्चों? यूरिन, जिसको हिंदी भाषा में मूत्र कहा जाता है। तो ये मूत्र में यूरिया को बदलता है और इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन पांचों अंगों में से अगर ये प्रश्न आए कि आपके शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में अगर प्रश्न आता है तो आपको ये पांचों नाम नहीं लिखना है बच्चों, आपको केवल एक नाम लिखना है। और वो नाम कौन सा लिखोगे? आपके शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है। कौन है बच्चों? वृक्क, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किडनी। और कुछ लोग इसको गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अगले टॉपिक में मैं आपको इसी महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग के आगे की जानकारी प्रदान करूंगा। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को देखते रहिए और यहाँ तक की जानकारी, ठीक है, प्राप्त करते रहिए। और यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो तिवारी सर केमिस्ट्री वाले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।